नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अधिगम की अगली श्रृंखला में पार्ट 3 में पुनर्बलन का सिद्धांत या हल के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत। जब कोई बालक क्रिया करता है तो क्रिया के दौरान उसमें जो अनुक्रिया में वृद्धि होती है, कोई भी काम करता है तो उसे अनुक्रिया में वृद्धि होती है, उसे पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन के द्वारा बालक के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। अध्यापक बालक को समय समय पर पुनर्बलन देता रहता है, जिससे बालक अधिक प्रगति करता है। पुनर्बलन को अंग्रेजी में रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल ने दिया। क्लार्क हल ये यूएसए के रहने वाले थे। इन्होंने यह सिद्धांत थांडाई व पावलाक पत्ती पर दिया। सन 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल बेवर में सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। जैसे आप रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जिससे हमें नौकरी मिले, पेमेंट मिले, हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। सीखने का आधार किसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया से होता है, अर्थात कोई प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। स्किनर ने हल के इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा। यह प्रश्न भी आ सकता है कि स्किनर ने अधिगम के कौन से सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा, तो हमें क्या कहना है? पुनर्बलन सिद्धांत किसका है? हल का। क्योंकि आवश्यकता व प्रेरणा पर बल देता है, इसलिए शिक्षार्थी को प्रेरित करके ही सिखाया जाता है। पुनर्बलन का शैक्षिक महत्व है, यह भी इंपॉर्टेंट। बालक को प्रेरित किया जाता है, पढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थी आवश्यकताओं पर बल देता है कि विद्यार्थियों क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं। यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्य को स्पष्ट करने पर बल देता है। पुरस्कार की व्यवस्था को समझाता है। पुरस्कार देने पर ही बालक को पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन के से उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। पुनर्बलन सिद्धांत के उपनाम अन्य नाम है, यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नाद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। एक चालक न्यूनता सिद्धांत, ये इसके दो अन्य नाम इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने चूहे पर, सफेद चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। बीएफ स्किनर, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका पूरा नाम बुरहस फ्रेडरिक स्किनर था। बुरहस फ्रेडरिक स्किनर ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी, लेखक, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। स्किनर को कट्टर व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा प्रतिवादी सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। इसका मेन इंपॉर्टेंट नाम यही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के लिए इन्होंने सफेद चूहों एवं कबूतर पर प्रयोग किया। सिद्धांत के अपर नाम, इसी अन्य नाम। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, आरएस थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत, स्किनर बक्स का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने बॉक्स लिया था, वो कबूतर पर प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग किया था। अब आपको बता दें, स्किनर का प्रयोग चूहे पर प्रयोग सबसे पहले 1938 में इन्हें चूहे पर प्रयोग किया था। एक भूखे सफेद चूहे को स्किनर बक्स में छोड़ दिया जाता था। बक्स ध्वनिरोधी था, उसमें ध्वनि बाहर नहीं आती थी। बक्स की दीवार से निकलता हुआ एक लीवर था, जिसका संबंध एक स्वचालित मशीन से होता था, जिससे कि लीवर दबाने की अनुक्रिया की रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाती थी। लीवर दबाने से अपने आप भोजन गोली के रूप में चूहे सामने आ जाता था, कि चूहा इधर उधर झपटता था, लीवर पर पैर टिकते ही ऑटोमेटिक वो भोजन था वो चूहे सामने आ जाता था। ऐसा देखा गया है कि प्रयोग में चूहा पहले काफी समय तक बक्स में इधर उधर घूमता रहा, दीवार एवं फर्श को सूंघता रहा और दीवार को दांत से काटने की कोशिश करता रहा।
फिर वह लीवर के पास आया और लीवर उससे सहसा दब गया। एक बार लीवर उससे दब गया, जिसके परिणाम स्वरूप खाने के लिए गोलियां मिल गई। तो उसे क्या मिल गया कि भाई पुनर्बलन मिल गया, कि खाने गोलियां मिल गई, हम आगे। बाद में प्रयासों में बक्स में इधर उधर घूमने सूंघने आदि में नहीं के बराबर समय व्यतीत करता था, और अंत में एक ऐसा समय आया जिसे बक्स में छोड़े जाने पर उसने सीधे लीवर दबाकर भोजन की गोलियां प्राप्त की और उसे खा लिया। इस तरह उसने बक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख लिया। वो 1938 पर किया था, चूहे पर, कबूतर पर 1943 में प्रयोग करता है। स्किनर ने चूहे के जैसा ही प्रयोग कबूतर के साथ किया। कबूतर को भी बक्स में बंद करके विशेष स्थान पर चोंच मारने पर भोजन की प्राप्ति होती थी। अन्य प्रयोग कबूतर गोल रिंग में बंद भोजन प्राप्ति, चक्कर लगाने रूपी अनुक्रिया भोजन पुनर्बलन की प्राप्ति, पुनः पुनः अनुक्रिया द्वारा चक्कर लगाकर भोजन प्रयोग करना, ये अन्य प्रयोग किए इन्होंने। उक्त प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने शिक्षा जगत में पुनर्बलन को जन्म दिया। इसके अनुसार पुनर्बलन 4 प्रकार का होता है। पहला सतत पुनर्बलन, लगातार पुनर्बलन मिलता रहे। निश्चित अंतराल पुनर्बलन, के निश्चित अंतराल से हमें पुनर्बलन मिलता रहे। अगला है निश्चित अनुपात में पुनर्बलन, वो अच्छा निश्चित अंतराल में पुनर्बलन, यह निश्चित अनुपात में पुनर्बलन। अगला है परिवर्तनशील पुनर्बलन, बदलता रहे पुनर्बलन। अब पढ़ेंगे हम शेपिंग। शेपिंग भी इंपॉर्टेंट है। शेपिंग प्रविधि ऐसी प्रविधि है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जा जाए, कि हमें कोई लक्ष्य दिखाई देता है, हमारा व्यवहार उसी तरह परिवर्तन हो जाता है। शेपिंग प्रविधि को कर्मिक सन्निकटन की विधि भी कहते हैं। कर्मिक सन्निकटन की विधि भी कहते हैं। स्किनर ने शेपिंग प्रविधि द्वारा चूहों, कबूतरों तथा मनुष्यों को काफी जटिल कार्य करना सिखाया था। अब अभिक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार का होता है। पहला रेखिक अभिक्रमित अनुदेशन, इसका प्रतिपादन स्किनर ने किया। पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल देता है। वह के सामने प्रश्न आ जाए कि कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन पुनर्बलन पर बल देता है, तो कौन सा आएगा? रेखिक अभिक्रमित अनुदेशन। इसका प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने किया। आगे, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को क्रिया प्रसूत भी कहा जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसका प्रतिपादन क्राउडर ने किया। इसमें निदान और उपचार पर बल दिया। निदान का अर्थ समस्या को जानना व उपचार का अर्थ समस्या को हल करना। निदान में से जानना है, उपचार में से समस्या हल करना है। अगला है मैथेटिक्स अनुदेशन, इसका प्रतिपादन गिलबर्ट ने किया। पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर बल दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में विशेष स्किनर क्रियाओं पर जोर देते हैं, इसलिए इसके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने थार्नडाइक एएसआर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को आरएस उद्दीपक सिद्धांत पर बल दिया। इसको ध्यान से देखना। एएसआर में से उसमें पहले क्या देता? भोजन दिखता था बिल्ली को, फिर वो प्रतिक्रिया करती थी। इसमें पहले चूहा और कबूतर प्रतिक्रिया करते हैं, फिर उसके पास भोजन आता है, उद्दीपक फिर आता है, उसमें उद्दीपक पहले देगा। स्किनर का मानना है क्रिया करते रहना चाहिए, क्रिया के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन मिलना चाहिए, क्योंकि पुनर्बलन मिलने से क्रिया करने की गति और तीव्र हो जाती है। आगे है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शैक्षिक महत्व है। वांछित अनुक्रियाओं के पुनर्बलीकरण से बाल को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लग जाते हैं। क्रिया के अनुसार सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। इस सिद्धांत में चूहे को भोजन का मिलना उसके लिए उचित पुनर्बलन है। इसी प्रकार प्रशंसा है, 2 शब्द व पुरस्कार आदि बच्चों इधर हम बच्चों का देते हैं, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो तो बच्चे को पुनर्बलन मिलता है, वो और अधिक अच्छा करेगा। अगला है अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे शिक्षण मशीन का नाम दिया गया तथा जिसमें बालक स्व गति से सीखता है, इस सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।